नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एस फॉर विज्ञान के इस चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के बुक का चैप्टर नंबर 1 जो उसका एक न्यूमेरिकल हम लोग लेके आ चुके हैं। और जो हम लोग आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल से आपका जो डाउट है बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएगा ना। तो स्टार्ट करते देरी ना करते और देखते हैं हमारा जो न्यूमेरिकल इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए क्या बोला गया है, एवरी सेकंड यानी हर सेकंड में एक बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अदर बॉडी में जाते हैं। क्या बोला गया है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे पर सेकंड, इसके बीच में पर सेकंड हर सेकंड में जो है यहाँ से इस बॉडी में से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस बॉडी में जो है जाते हैं। ये कहा गया है पर सेकंड, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। क्या बोला गया है कि तो इस जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को इस बॉडी में जाने के लिए, यानी इस बॉडी में आने के लिए 1 कूलम चार्ज इस बॉडी में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, ये जो ये टोटल चार्ज है इसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सा लगाएंगे, क्वांटाइजेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। क्वांटाइजेशन जो मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है Q = N E। ये जो E होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें चार्ज निकालना होगा। सबसे पहले चार्ज, Q का मतलब चार्ज। हमारे पास जो N है, N की वैल्यू हमारी 10⁹ दे दी गई है, तो 10⁹ आ जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है कि ये इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये ठीक है। अब Q = अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 एज इट इज आ जाएगा और 10⁹ और 10⁻⁻19 है, तो यहाँ से -19 है और यहाँ पे 9 है, तो 19 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10⁻⁻10 कूलम आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया, हमारे पास चार्ज आ गया। क्या आ गया, हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। क्लियर इतनी बात। अब हमें निकालना है, तो हमारे पास चार्ज आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। हमने चार्ज निकाल लिया, बॉडी का चार्ज। अब हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, हमें तो टाइम निकालना है नाउ। अब हमें निकालना है टाइम, ठीक है। तो टाइम सेकंड में भी निकल सकता है और ईयर में भी निकल सकता है। तो कैसे, पहले हम दोनों चीज़ें देखेंगे, टाइम को सेकंड में भी निकालेंगे और एक बार ईयर में भी निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। टोटल टाइम इक्वल टू, देखिए हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का टोटल चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम का। तो हम 1 कूलम पर सेकंड में जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा गया है एक बॉडी से अदर बॉडी में जो चार्ज जा रहा है वो पर सेकंड जा रहा है, तो 1 कूलम हम पर सेकंड लेंगे, ठीक है। अपॉन में ये जो हमारा चार्ज है इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद देखिए 1 कूलम से 1 कूलम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 सेकेंड अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। आगे देखिए, अब 1.6 को जब 1 से डिवाइड करोगे, या ऐसे समझ सकते हो कि 1 को जब 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.65 इंटू, अब ये 10⁻⁻10 है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 आ गया 10। क्लियर होगी इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखिए, अब ये आने के बाद अगर मेरे को इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो यहाँ से एक पावर मेरे को माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं एक पावर माइनस करता हूँ तो मेरे पास 6.25
इंटू 10⁻, मेरे पास 9 सेकेंड आ गया। क्या आ गया? क्योंकि हमारे पास टाइम जो था सेकंड में था, तो ये हमारा टाइम जो है सेकंड में आ गया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि टाइम को सेकंड में निकालिए, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। और अगर कह दिया गया है कि नहीं आप हमें ईयर में निकाल के दिखाइए, यानी ईयर्स में निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं ईयर्स में कैसे निकालेंगे। टोटल टाइम इन ईयर, ठीक है, इन ईयर्स, यानी एक 1 कूलम का एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज जाने में कितना साल लग जाएंगे, कितने ईयर लग जाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई थी ये वाली 6 पॉइंट, ये जो वैल्यू आई है 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इसको करेंगे हम लोग ऊपर, यानी इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, ठीक है। और अपॉन में हमें किस में निकालना है? ईयर में। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और कितने मिनट और कितने सेकंड? तो मिनट और सेकंड मिला के टोटल अगर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करें तो हम लोग का आ जाएगा 3600 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि देखिए 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो इसको अगर मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 6 6 36 आता है, तो 3600 हो गया ना, 3600 सेकेंड। इस तरीके से तो 3600 सेकेंड आ गया। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो आएगा आंसर क्या आएगा? देखो 6.25 10⁻9, तो इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻9 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 31536000100, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इंटू में 100 आ जाएगा। 100 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो 100 आ जाएगा। 100 यानी कि 10⁻2 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6.25 इंटू 10⁻9 अपॉन में 31536 इंटू, इसको मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ और इंटू में 10⁻2 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। इसके आगे देखिए अब क्या हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों पावर्स को पहले ऐड करके और ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 10⁻5, और ऊपर जाएगा तो 9 में से माइनस हो जाएगा, यानी 6.25 इंटू 10⁻9, और ये दोनों ऐड होंगे तो 5, और ऊपर अगर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, 10⁻−5 आ जाएगा। और अपॉन में जो बचेगा वो आएगा 3, वो बचेगा हमारे पास 3 1 5। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे 3 और 2 यानी 10⁻3 और 10⁻2 दोनों ऐड हो गए, और ऊपर जाने के बाद क्या हो गए? माइनस में हो गए, तो 9 में से 10⁻−5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? अब हम इसको क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं यहाँ से हमने पॉइंट हटाया था ना, यहाँ पे पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 625 इंटू 10⁻, देखिए 9 में से -5, 9 में से -5, तो क्या आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपॉन में हमारे पास 31536 आ जाएगा। क्लियर है? अब जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0198 इंटू 10⁻4 ईयर्स में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा? ईयर्स में आएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। आगे देखिए अब अगर मेरे को इस पॉइंट को इन सब के बाद यानी सबसे लास्ट में शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट यानी कि यहाँ से मेरे को 4 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मेरे को 4 माइनस करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 198, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो 198, और यहाँ से 4 तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 198 ईयर्स आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमारे पास जो टोटल टाइम इन ईयर्स, तो ईयर्स में जो टोटल टाइम आया है वो हमारे पास आया है 198 ईयर्स। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर हो गई? ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।